बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है और हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आज और कल 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसका मतलब अगली जो टेस्ट है वो आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे रहेंगी, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और विद इन टाइम प्रॉब्लम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसकी हम अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 28 पे आप आइए। यहाँ पे आपको गजानन की बुक में एंट्रीज पूछी है, तो आप एक ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए गजानन की बुक्स में। बेटा देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में एक व्यक्ति एक ही प्रॉब्लम में किसी पर्टिकुलर केस में ड्रॉवर भी हो सकता है और वही व्यक्ति किसी पर्टिकुलर केस में ड्रॉवी भी हो सकता है। ये सारी सिचुएशन की बात है। आपको छोटी छोटी कंडीशंस, छोटी छोटी सिचुएशंस दी जाएंगी, जिसको एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करते चलना है। तो यहाँ पे बंकटी लाल ने गजानन को इन्फॉर्म किया कि नवनाथ वाला एक्सेप्टेंस जो उसे एंडोर्स किया गया था डिसऑनर हुआ। तो आपको ये जज करना है कि इसमें कौन क्या है। तो नवनाथ का एक्सेप्टेंस था, मतलब इस केस में नवनाथ ड्रॉवी था। बंकटी लाल ने इन्फॉर्म किया, मतलब ये रिलेटेड पार्टी यानी कि एंडोर्सी था। और ये वो व्यक्ति है जिसकी बुक में आप हिसाब लिख रहे हैं। तो बिल डिसऑनर हुआ, तो बंकटी लाल ने गजानन से कहा कि बिल डिसऑनर हुआ, तुम मुझे पैसा दो। गजानन ने नवनाथ को कहा कि तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम मुझे पैसा दो। मतलब गजानन का रोल यह है कि नवनाथ से पैसा लेना है और बंकटी लाल को पैसा देना है। तो जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसको डेबिट करो, जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसको क्रेडिट करो। मतलब आपकी एंट्री बनी, नवनाथ से पैसे लेने हैं, नवनाथ का अकाउंट डेबिट, बंकटी लाल को पैसे देने हैं, बंकटी लाल का अकाउंट क्रेडिट 16,000। being bill dishonored by Navnath, being bill dishonored by Navnath। बेटा नवनाथ ने बिल डिसऑनर किया और इसलिए लग गए 200 रुपए के नोटिंग चार्ज। आप जानते हैं कि नोटिंग चार्ज वो व्यक्ति देता है जिसके पास बिल है। यहाँ बंकटी लाल के पास बिल है, तो बंकटी लाल नोटिंग चार्जेस पे करेगा और वो ये पैसा गजानन से मांगेगा, गजानन नवनाथ से मांगेगा। मतलब आपको नवनाथ से पैसे लेने हैं और बंकटी लाल को देने हैं। तो फिर से सेम एंट्री नोटिंग चार्जेस की बनेगी कि हमको नवनाथ से पैसा लेना है और हमको बंकटी लाल को पैसा देना है 200 रुपए। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बंकटी लाल, डबल लाइन से बंद करो, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बंकटी लाल। सेकंड केस पे आओ। बेटा सेकंड केस में बोला है कि विश्वनाथ का एक्सेप्टेंस। बेटा जिस इंसान का एक्सेप्टेंस होता है वो इंसान हमेशा ड्रॉवी होता है। तो अगर एक्सेप्टेंस विश्वनाथ का है तो इसका मतलब यह है कि विश्वनाथ ड्रॉवी है।
कहता है कि 120 दिन का ये बिल था जो हमने कहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में कलेक्शन के लिए। जब हम बिल को यूज करते हैं तो उसमें पार्टी के नाम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि पार्टी से तो बिल मिल चुका है और बिल मिलने के बाद मैंने कहाँ भेजा है, कलेक्शन को। तो यहाँ विश्वनाथ के नाम का कोई रोल नहीं है। मैं कहूंगा बिल गया कलेक्शन को, कलेक्शन डिपार्टमेंट इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। अब आप बैंक कलेक्शन कहिए या बिल कलेक्शन कहिए, एक ही बात है। बैंक कलेक्शन बोलो या बिल कलेक्शन बोलो, बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, तो बिल रिसीवेबल को करेंगे क्रेडिट 15,500, 15,500। being bill sent in bank for collection, being bill sent in bank for collection। फिर आइए बेटा तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन में दिया है गजानन सोल्ड गुड्स टू कार्तिक। गजानन ने किसको माल बेचा, कार्तिक को। तो सिंपली माल बेचने की एंट्री कर दो कंडीशन नंबर 3 में पहली। हमने कार्तिक को माल बेचा, कार्तिक इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, कार्तिक अकाउंट डेबिट टू सेल। 4,500 being goods sold to कार्तिक, being goods sold to कार्तिक। आगे लिखा है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिम। हमें कार्तिक से एक्सेप्टेंस मिला, एक्सेप्टेंस मिला मतलब बिल रिसीव हुआ। तो अगली एंट्री कार्तिक से बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कार्तिक ने दिया, कार्तिक का अकाउंट क्रेडिट। नरेशन बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक। हमको कार्तिक से बिल मिला। फिर बेटा और थोड़ा आगे जाइए तो लिखा है विच वॉज गिवन टू मिलिंद। और यही बिल हमने किसको दे दिया, मिलिंद को। मतलब हमने बिल एंडोस कर दिया। बिल एंडोस किया मिलिंद को, तो लेने वाला मिलिंद है, मिलिंद का अकाउंट डेबिट, और हमने बिल एंडोस किया मतलब हमारे पास से बिल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल एंडोस टू मिलिंद, बीइंग बिल एंडोस टू मिलिंद। हमने ये बिल मिलिंद को एंडोस किया। तो सिंपल है, माल बेचा, बिल मिला और बिल एंडोस किया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ गजानन किसी केस में ड्रॉवर भी हो सकता है और वो किसी केस में आपका ड्रॉवी भी हो सकता है। तो आगे आपको दिया है रिकवर्ड 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू द प्राइवेट स्टेट ऑफ ज्योति। बेटा ज्योति के प्राइवेट स्टेट से पैसे मिले, मतलब ये हुआ कि ज्योति ने हमें बिल एक्सेप्ट करके दिया होगा, उस समय हमने एंट्री की होंगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति। ये उस समय की एंट्री है जब ज्योति से बिल मिला। अब वो 40% पैसे की बात कर रही है और इंसॉल्वेंट हो गई है, मतलब बिल हो गया आपका डिसऑनर
और बिल डिसऑनर हुआ तो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो। तो ज्योति डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नंबर 4, ज्योति अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी इस केस में भी हम ड्रॉवर ही है। शुरू के चारों केस में गजानन जो है वो ड्रॉवर है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के चलते बिल डिसऑनर हुआ। बेटा बिल डिसऑनर होने के बाद उन्होंने कहा कि हमको इसका केवल 40% पैसा मिला, मतलब हमारे 60% पैसे डूब गए। तो हम कहेंगे पैसा मिला, बैंक डेबिट 2400 रुपये, 6000 का 40%, बाकी पैसा डूब गया। पैसा डूबा तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 6000 का 60%, 3600 रुपये। और हमने हमेशा के लिए ज्योति का अकाउंट बंद कर दिया। ज्योति डेबिट थी, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट किया। डबल लाइन से क्लोज। बीइंग 40% अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट। तो बेटा इन चारों भी कंडीशन में गजानन ड्रॉवर ही था, तो उसने जब जब बिल के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की वो टर्मिनोलॉजी बिल रिसीवेबल वाली थी। लेकिन चौथे केस में अगर आप देखिए तो पढ़िए, पांचवें केस में, सॉरी, पांचवें केस में क्या दिया है। गजानन रिन्यूज हीज एक्सेप्टेंस। कहते हैं गजानन का खुद का एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस देने वाला व्यक्ति ड्रॉवी होता है। मेशराम जी एंट्री बोलो। गजानन ने बिल रिन्यू किया, रिन्यूअल की एंट्री बोलो। बेटा क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो ना, पढ़ाई लिखाई पे बैठो। तो गजानन रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, मतलब गजानन के एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि गजानन ने कभी पांडुरंग नाम के व्यक्ति को बिल एक्सेप्ट करके दिया था, और जिस समय बिल एक्सेप्ट करके दिया उस समय पांडुरंग डेबिट टू बिल्स पेएबल ये एंट्री बनी थी। अब आप जानते हैं कि जहां रिन्यूअल हो वहां बिल का क्या होता है, डिसऑनर, तो आप ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो ये पूरी कंडीशन ड्रॉवी के एंगल से दी है। सेम कंडीशन आपको आएंगी ड्रॉवर के एंगल से। तो आपको यही चीज अगर पांडुरंग के बुक में लिखनी है तो वो बोलेगा कि मेरे को गजानन से बिल रिसीवेबल मिला, तो वो एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू पांडुरंग, और वो उस एंट्री को रिवर्स करेगा। वो बोलेगा कि जो बिल रिसीवेबल डेबिट टू गजानन, और वो उस एंट्री को रिवर्स करेगा, वो बोलेगा गजानन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ध्यान रखना कि रिन्यूअल की कंडीशन ड्रॉवी के एंगल से भी पूछी जाती है, ड्रॉवर के एंगल से भी। ये बोलेगा बिल्स पेएबल, वो बोलेगा बिल रिसीवेबल। ये बोलेगा कि बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ, वो बोलेगा बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ। फ्लिप करो एंट्री को। बिल्स पेएबल डेबिट टू पांडुरंग, चार एंट्री नॉर्मली इस केस में बनती है। पहली बनी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पांडुरंग, और यही अगर पांडुरंग को एंट्री करनी हो तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा गजानन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अमाउंट है आपके बिल का 7500। बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू रिन्यूअल, बीइंग बिल dishonored due to renewal,
रिन्यूअल के चलते बिल डिसऑनर हुआ, बीइंग बिल डिसऑनर ड्यू टू रिन्यूअल। बेटा रिन्यूअल के चलते बिल डिसऑनर हुआ तो ये आपस में थोड़ा पैसा सेटल कर सकते हैं, पार्ट अमाउंट ऑफ बिल लिया दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए, कहता है पेइंग चेक 3,500। कितने रुपए का पेमेंट चेक से कर दिया? 3,500। 3,500 हमने पेमेंट किया चेक से, यानी हमने पांडुरंग को पैसे दिए। डेबिट टू द रिसीवर, पांडुरंग का अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से पैसे वाया चेक गए, मतलब बैंक क्रेडिट। सेम एंट्री अगर पांडुरंग करता तो कहता बैंक डेबिट और गजानन का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल पेड, बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल पेड। अब बेटा 7.5 का बिल था, 3.5 आप सामने वाले को दे चुके हो, मतलब 4,000 रुपए देने के बच गए। अब जो पैसा देने का बचा, गौर कीजिए कि उस पैसे पे 2 महीने के लिए 18% ब्याज लगाया गया। तो यहां 18% के रेट से ब्याज लगाया गया 2 महीने के लिए। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ब्याज का अमाउंट आता है 120। बेटा यहां पांडुरंग ने हम पर ब्याज लगाया तो हमारे लिए ब्याज खर्चा हो गया, तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने बिल डिसऑनर किया, हम पैसा देने में देरी कर रहे हैं, हम देरी करेंगे तो हमें सामने वाले को ब्याज देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट डेबिट। और ये ब्याज का पैसा हमें पांडुरंग को देना है, उसके टुवर्ड्स हमारी लाइबिलिटी है पांडुरंग का अकाउंट क्रेडिट। सोचिए बेटा सेम एंट्री पांडुरंग की बुक में होती तो वो कहता कि गजानन से ब्याज का पैसा लेना है, तो वो गजानन को डेबिट करता और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करता। बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू पांडुरंग, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू पांडुरंग। फिर आगे बढ़िए बेटा, इसके बाद बोला गया कि ये ब्याज को जोड़ के एक नया बिल एक्सेप्ट किया। तो हमने एक नया बिल एक्सेप्ट किया, पुराने बिल के 4,000 रुपए बचे थे जिसपे 120 ब्याज लग गया, तो नया बिल 4,120 का बन गया। तो हमको नया बिल पांडुरंग को देना पड़ा, डेबिट टू द रिसीवर, पांडुरंग का अकाउंट डेबिट 4,120। बेटा हमने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करना हमारी लाइबिलिटी है 4,120, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। बेटा देखिए, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स की टेस्ट हुई और क्लास में से सिर्फ 2-3 लोगों ने ही पेपर को कंप्लीट किया, तो ऐसे कितने लोग थे जिनको क्वेश्चन आता था और समय ही नहीं पूरा? मैक्सिमम ऐसे ही थे। इसका मतलब ये प्रैक्टिस की कमी है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि घड़ी लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत डालो कि इतनी देर में प्रॉब्लम होना ही चाहिए। उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन ऐसा है कि अपना 180 मिनट का पेपर होता है, 80 मार्क का पेपर है, यानी 1 मिनट अटेम्प्ट करने को अपने को 1 मार्क अटेम्प्ट करने को अपने को 2.25 मिनट मिलते हैं। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 8 मार्क का है, तो अगर 8 मार्क का क्वेश्चन करना है तो कितनी देर में होना चाहिए? 18 मिनट। तो अभी से आदत डालो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम घड़ी लगा के विथ नरेशन विथ फॉर्मेट कितनी देर में पूरा हो जाए? 18 मिनट। अभी कई बार बच्चे क्लास में क्या करते, नरेशन नहीं लिखते, फॉर्मेट नहीं बनाते, तो उनको ऐसा लगता कि उनकी स्पीड मैच हो रही,
और वही जब एग्जाम में करने जाते तो वो स्पीड मैच नहीं होती इन सब चीज़ों के कारण। तो थोड़ा ये आदत डालिए। अब आगे के प्रॉब्लम वैसे ही है, जैसे क्वेश्चन 29 को अगर आप देखेंगे तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ये सब वैसी ही है, केवल ये भी वैसी है एंडोर्समेंट वाली। केवल इसमें एक फर्क है कि हम ज्वाला की बुक में एंट्री कर रहे हैं और किसने अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू करवाया, सोनी ने। मतलब मामला रिन्यूअल का जरूर है, पर यहाँ पे ज्वाला ड्रॉ भी नहीं है, क्या है, ड्रॉवर है। तो यहाँ रिन्यूअल की 4 एंट्री बनेंगी, पर किसके एंगल से बनेंगी, ड्रॉवर के एंगल से। तो बनाइए और घड़ी लगा के 18 मिनट्स में होना चाहिए। बेटा जिनको जम रहा है वो कंटिन्यू करो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो इधर ध्यान दो। देखिए सेकंड केस में आपको करना क्या है, आप ज्वाला की बुक में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है सोनी रिन्यूज, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनी ने रिन्यूअल की रिक्वेस्ट की। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोनी हो गई ड्रॉवी और हमको सोनी से मिला था बिल रिसीवेबल। तो जिस समय बिल रिसीवेबल मिला था हमने कहा था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोनी। अब यह आ गई रिन्यूअल की रिक्वेस्ट लेके, तो बिल हो गया डिसऑनर। तो आपकी सेकंड केस में पहली एंट्री बनेगी डिसऑनर की, ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स, यानी सोनी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फिर यह तय हुआ कि ये जो 24,000 का बिल है इसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश टुगेदर विथ इंटरेस्ट, 12,000 रुपए चाहिए ब्याज के साथ। तो अगर 24 के बिल में से 12 अभी मिल जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो उस 12,000 पे 10% ब्याज लगेगा 3 महीने के लिए। 12,000 का 10% 3 महीने के लिए 300 रुपए लगेंगे ब्याज के। हम सोनी पे ब्याज लगाएंगे, मतलब हमको सोनी से ब्याज का पैसा लेना है, ब्याज हमारी इनकम है। फिर बोला कि ये ब्याज का पैसा इस 12,000 के साथ कैश में मिल गया, मतलब अपने को सोनी से 12,300 रुपए नगद मिल गए। तो पैसा मिला बैंक डेबिट 12,300, पैसा सोनी ने दिया, सोनी का अकाउंट क्रेडिट 12,300। तो यहाँ पे ब्याज का पैसा बिल में नहीं जोड़ा गया, कैश में मिला। तो जो नया बिल बनेगा वो 12,000 का बनेगा। तो हमको नया बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, हमको ये बिल सोनी ने दिया, सोनी का अकाउंट क्रेडिट। क्या अंतर है मेरे करवाए और इस प्रॉब्लम में, कि मेरा वाला बिल्स पेएबल की कंडीशन थी, ये वाला बिल रिसीवेबल की है। मेरे वाले इसमें ब्याज का पैसा बिल में जोड़ा था, यहाँ ब्याज का पैसा कैश में जोड़ा गया। बाकी थर्ड तो इंसॉल्वेंसी वाला है, वैसे ही करो। और फोर्थ में तो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट की एंट्री में व्यक्ति का नाम कभी भी आता नहीं, ये दिमाग में रखना। बेटा जो लोग ये कर चुके हैं वो क्वेश्चन 30 पे पहुंच जाओ, कंटिन्यू करो। जिनका 29 हो गया वो क्वेश्चन 30 करेंगे। बेटा जो लोग अगली 2 सिचुएशंस में भी कंफ्यूज है वो फिर से ध्यान दीजिए। यहां बोला है तृप्ति हु हैड गिवन एक्सेप्टेंस, तृप्ति ने एक्सेप्टेंस दिया, मतलब तृप्ति ड्रॉ भी है और उसने वो हो गई इंसॉल्वेंट। तो जिस समय तृप्ति से बिल मिला होगा एंट्री बनी होंगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तृप्ति। अब बेटा बिल हो गया डिसऑनर, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे, ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे तो एंट्री बनेगी तृप्ति अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये तो अभी करवाया हुआ है, आपका ध्यान कहाँ रहता भगवान जाने।
तो ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो गई, बिल हो गया डिसऑनर। और बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो उसके प्रॉपर्टी में से 40% पैसा मिला, प्रॉपर्टी में से 40% पैसा मिला, 36 का 40%, 14,400, 36,000 का 40% मिला, बचे पैसे डूब गए, पैसा डूबा, बैड डेट अकाउंट डेबिट, पैसा डूबना अपने लिए लॉस है, 36,000 का 40% पैसा डूबा, सॉरी 40 बोल रहा हूं, 60% पैसा डूबा, 60% पैसा डूबा, 21,600। टू, तृप्ति का अकाउंट हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया, 36। ये हो गई इंसॉल्वेंसी के कारण डिसऑनर की एंट्री, ये हो गई 40% पैसा मिलने की एंट्री। और चौथी एंट्री समझ लो, राजा का एक्सेप्टेंस था ज्वाला को, यानी ज्वाला जिसकी बुक में हम लिख रहे हैं हिसाब, वो ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर है, और राजा जो है वो ड्रॉवी है। कहता है 6,000 was endorsed to रानी in full settlement of her account। हमने बिल का एंडोर्समेंट किया है, मतलब हमने ये बिल रानी को दे दिया 6,300 के अगेंस्ट। रानी इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, रानी का अकाउंट डेबिट। हमने बिल दे दिया मतलब हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, और हमको 6,300 के अगेंस्ट सिर्फ 6 ही देने पड़े। ओ सॉरी, बहुत देर से बताया आपने। तो बेटा यहाँ पे बिल रिसीवेबल अपने पास से गया, और बिल रिसीवेबल अपने पास से गया और अपने को रिबेट मिला, रिबेट मिला अपने को 300 रुपए का। तो यहाँ पे हमने बिल सिंपली एंडोर्स किया। ठीक, अब सभी समझा दिया, सब एंट्री देख लो एक बार अच्छे से, और क्वेश्चन 30 करना है, 31 करना है, देख लो बेटा। अब ये दोनों भी करने हैं, 30 और 31। बेटा देखिए क्वेश्चन 31 समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको भास्कर की बुक में हिसाब लिखने को बोला है। सुरेश ने इन्फॉर्म किया भास्कर को कि निषाद नाम के व्यक्ति का एक्सेप्टेंस जो एंडोर्स किया गया था सुरेश को, वो डिसऑनर हुआ। मतलब बेटा यहाँ पे भास्कर जो है वो ड्रॉवर है, सुरेश ने इन्फॉर्म किया वो रिलेटेड पार्टी यानी कि एंडोर्सी है, और बिल एक्सेप्ट किया था निषाद ने, तो निषाद जो है वो ड्रॉवी है। और जब भी बात आती है डिसऑनर की, आपको ड्रॉवी से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी को देना है, मतलब एंट्री बनेंगी निषाद अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और नोटिंग चार्ज की भी सेम एंट्री बनेंगी निषाद अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो यहाँ पे बन गई 2 एंट्री। फिर मामला रिन्यूअल वाला है। बेटा रिन्यूअल वाले केस में 4 एंट्री बनती है। पहले तो ये देख लो कि इस केस में भास्कर जिसकी बुक में आप एंट्री कर रहे हैं वो कौन है। तो राजेश ने रिन्यू किया, मतलब राजेश ड्रॉवी हो गया और भास्कर ड्रॉवर हो गया। और ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा क्या होता है, बिल रिसीवेबल। तो जहां रिन्यूअल है वहां बिल रिसीवेबल का डिसऑनर है, तो वही 4 एंट्री होंगी जो समझाई थी। बिल डिसऑनर हुआ तो आपको पैसा राजेश से लेना है, राजेश डेबिट टू बिल रिसीवेबल, डिसऑनर की एंट्री। 2,500 उसने कैश दे दी, कैश डेबिट टू राजेश, दूसरी एंट्री। 5,000 रुपए बाकी रह गए, उस पर ब्याज लगा, कितना आया बेटा इंटरेस्ट, 125 का इंटरेस्ट हमको राजेश से लेना है, तो राजेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और जो नया बिल बनेगा फ्रेश बिल, वो बनेगा 5,125 का।
तो थर्ड एंट्री इंटरेस्ट की और फोर्थ एंट्री बिल मिलने की। बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, राजेश ने दिया, राजेश का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी कितनी एंट्रीज बन रही है? 4। इसमें और पहले समझाए हुए में क्या फर्क है? वहां इंटरेस्ट का पैसा कैश में एडजस्ट किया था, यहाँ इंटरेस्ट का पैसा बिल में एडजस्ट किया। मंदार ने बिल रिटायर किया। रिटायरमेंट की एंट्री में पार्टी का नाम तो कभी आता ही नहीं है, दिमाग में रखना। बेटा बिल रिटायर हुआ मतलब अपने को पैसे मिले, बैंक डेबिट 3,750। हमने सामने वाले को 50 रुपए कम देने को कहा, यानी हमने उसको रिबेट दिया, रिबेट डेबिट 50 रुपीज, और हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया 3,800। तो ये दिमाग में रखना कि रिटायरमेंट यानी समय से पहले पैसे दे देना, और उसमें कभी भी पार्टी का नाम नहीं आता, क्योंकि रिटायरमेंट तभी होगा जब बिल अपने पास रहेगा, तो हम सामने वाले को बिल वापस करेंगे पैसे के बदले में। और अंत में बोला है भास्कर ने 5,000 का बिल बैंक में कलेक्शन को भेजा, तो एंट्री बनी बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल गया कलेक्शन को, वहां से बैंक ने बताया कि दयाराम ने बिल क्या किया? डिसऑनर। तो हमको दयाराम से पैसा लेना है, दयाराम का अकाउंट डेबिट, और अब बैंक कलेक्शन अपनी असेट नहीं रहा, बैंक कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री बनेंगी। कितने लोगों की बनी? और बाकी लोगों को समझा? कितने लोगों को समझा? बेटा देखो वही वही एंट्रीज रिपीट हो रही है, आप प्रैक्टिस जरूर करो। कल इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम लेना है, 3 लोगों की बुक में जो एंट्री वाला है वो, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे।